आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन के बारे में। हमारा पूरा ट्यूटोरियल रहेगा वीडियो के रिलेटेड। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, क्या इसका एक्चुअली में वर्डप्रेस वेबसाइट पे अगर आप एम्बेड ऐसा कर भी लेते हो क्या इसका एसईओ में कुछ एडवांटेज होगा या नहीं, इन सब के रिलेटेड हमारा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। बहुत सारी वेबसाइटों पे या बहुत सारे आपने ब्लॉग्स में ऐसा देखा होगा कि ये देखिए, जैसे ये मेरा ब्लॉग्स है, ठीक है, ये मेरा एक ब्लॉग है, एक पोस्ट है। जैसे मैं इस पोस्ट पे आता हूँ इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। जब भी मैं मान लो इस सेक्शन पे क्लिक करता हूं, जैसे विच आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2023, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं डायरेक्टली इसी पार्ट के नीचे सेक्शन पे आ जाता हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा ऊपर जाके आपको दिखाता हूं। मान लो मैं इस पे आता हूं, टैक्स बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ये देखो अब मुझे पर्टिकुलर इस सेक्शन पे ले चुका है। ठीक है, इस सेक्शन पे ले चुका है। मतलब हो क्या रहा है, एक तरह से हम यूजर को, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, यूजर के लिए क्या कर रहे हैं, हम यूजर के लिए इंडेक्स बना रहे हैं। यूजर के लिए क्या कर रहे हैं, अपने वेब पे जो भी पेज है उसका पहले ही हमने इंडेक्स बना के दे दिया है। जैसे जब हम छोटे होते थे तो हम क्या होता था, किताब में क्या होता था, इंडेक्स बना दिया होता था। ठीक है, इंडेक्स बना दिया होता था, वहां पे क्या होता था, इंडेक्स में कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक पेज का इंडेक्स बना रहा है। इस पेज में हम क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, इस पेज के अंदर, जैसे इस पेज के अंदर मैंने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस किया, ये सारे टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया। ठीक है, इन टॉपिक्स को डिस्कस किया। अगर आप डायरेक्टली थर्ड टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो बस क्लिक करो, डायरेक्टली आप थर्ड टॉपिक पे क्या आ चुके हो, आ चुके हो। ठीक है, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये आ जाए। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, एक वेब पेज की टेबल, एक वेब पेज को मैंने टेबल के थ्रू क्या बता दिया, मैंने टेबल के थ्रू लाइक दिस टेबल मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया कि ये वेब पेज के अंदर ये टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स है, मैंने ये सब बता दिया। अब आगे डिस्कस करते हैं क्या इसका कोई फायदा है। तो मेरा आंसर सुनिए, बहुत फायदा है ये टेबल बनाने से। क्यों फायदा, मैं आपको बता देता हूं। मान लो किसी बंदे ने सर्च किया, क्या सर्च किया, हाउ टू सेलेक्ट द टॉप म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये सर्च किया। ठीक है, ये सर्च किया, मेरा वेब पेज इसके रिलेटेड है। मेरे वेब पेज का टॉपिक क्या है, मेरा वेब पेज का नाम है बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2023। बट उसके अंदर एक हेडिंग क्या है, उसके अंदर एक हेडिंग है हाउ टू सेलेक्ट द टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। तो अगर कोई बंदा ये सर्च करता है, हो सकता है मेरा ये चीज रिच स्निपेट में दिखे, रिच स्निपेट में ये चीज दिखे। ठीक है, फायदा क्या है, गूगल पर्टिकुलर इस सेक्शन को इंडेक्स करके अपने रिच स्निपेट में जब भी कोई बंदा सर्च करता है इतना पार्ट रिच स्निपेट पे दिखा सकता है। ठीक है, बहुत फायदे होते हैं एसईओ में, इसका बहुत एडवांटेज होता है। ठीक है, तो मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इस सेक्शन भी क्या पता ये सेक्शन भी आपका रैंक हो जाए, तो बहुत बढ़िया ट्रैफिक आपका आ सकता है पर्टिकुलर इस चीज से। तो हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, हमें हर पेज पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब आते हैं आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना है। मैंने सब डोमेन पर एक टेस्टिंग सब डोमेन मैंने बनाया, मैंने उस पे वर्डप्रेस को लॉगिन कर लिया। जैसे मैं वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेता हूं, लेफ्ट साइड बार में आपको प्लगइन दिखेगा। प्लगइन के पे जाने के बाद आपको करना है ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक। जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, इजी टेबल। आप सिंपल इजी सर्च करोगे, आपको ये वाला मोस्ट फेमस प्लगइन जो कि मोस्ट ऑफ द एसईओ एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पे जाते हो आपको क्या करना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। मैं एक बार दोबारा सर्च कर देता हूँ। ठीक है, वो पेज रिफ्रेश होगी थी, वो विंडो रिफ्रेश होगी थी, बट कोई नहीं, मैं एक बार फिर से क्या सर्च करता हूँ, इजी टेबल ऑफ कंटेंट। मैं एक बार फिर सर्च करता हूँ, इजी लिखोगे आपको तब भी ये प्लगइन मिल जाएगा। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल के साथ साथ मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। ये देखिए मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे एक्टिवेट करूंगा। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा, अब आप देखोगे लेफ्ट साइड बार में आपको आपको इजी टेबल ऑफ कंटेंट का क्या दिख जाएगा, ऑप्शन दिख जाएगा। अब ये देखो लेफ्ट साइड बार में देखो कहां ये ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स टैब के अंदर। सेटिंग्स टैब के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट का अब एक टैब दिख चुका है। बहुत अच्छी बात है, टेबल ऑफ कंटेंट का टैब दिख चुका है। अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे आने के बाद आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी है। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको इस प्लगइन में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सेटिंग्स के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे जो भी पेज है, मान लो पोज और पेज पे आप टेबल ऑफ कंटेंट चाहते हो, ये देखो ये किस पेज, ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट, ऐसी टेबल आप कौन कौन से पेज पे चाहते हो, ऐसी टेबल आप कौन कौन से पेजेस के अंदर चाहते हो, ये टेबल।
ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पोस्ट होगी और पेजेस होगी, उसके अंदर ही ये इंडेक्स। आप चाहते हो पेजेस के अंदर ये इंडेक्स ना हो तो अनटिक कर दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये टिक रहते हैं। ऑटो इंसर्ट ये दोनों में बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। अगर पेजेस में आप इस तरह का नहीं चाहते तो अनटिक कर दो, ठीक है। ये सब चीज है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपकी पोजीशन क्या होगी। जैसे आप देख रहे हो इसकी पोजीशन ये आ रहा है पहले पैराग्राफ के बाद, तो मैं भी कोशिश करता हूं आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद डायरेक्टली आप जाके सेव कर दोगे, आपके वेबसाइट पे सक्सेसफुली टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। पेजेस का ऑप्शन आप अनटिक कर सकते हो, ठीक है। इसको टिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेजेस का इंडेक्स नहीं चाहते लोग ज्यादातर चाहते हैं ब्लॉग पोस्ट पे इंडेक्स करवाना है, ब्लॉग पोस्ट पे टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अगर आप पेजेस का भी दिखाना चाहते हो ये चीज है। आपको हर जगह, आपको ये नॉर्मली लोग को ये लगता है कि ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको क्रिएट करनी पड़ती है, बट ये क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। बट ये कैसे शो करता है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट आर इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसने टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन ने इसको ही कैसे उठाया, अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्डप्रेस पे आ जाओ। आपको कहां जाना है, अगेन पोस्ट पे जाना है, ठीक है। कहां जाना है, पोस्ट पे जाना है। जितने इसकी सेटिंग थे वो मैंने आपको बता दी। इनेबल सपोर्ट के अंदर पोस्ट एंड पेजेस को आपको करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, इसको टिक कर दो। दोनों को बाय डिफॉल्ट टिक ही रहती है। ऑटो इंसर्ट में भी बाय डिफॉल्ट ये दोनों टिक रहते हैं। आपको मेन ऑप्शन चेंजना पोजीशन आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, ये होना ही चाहिए। मैं आप ज्यादा फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आप हेडिंग के बाद ही चाहते हो तो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन हो, बाकी आप डायरेक्टली सेव कर दो। एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कहा गया, पोस्ट पे गया, ठीक है। जैसे ही मैं पोस्ट पे गया, कोई एक पोस्ट में आपको उठा के दिखा देता हूँ। जैसे मेक योर ऑनलाइन एड्स रेलेवेंट एंड पर्सनल, ये मैंने डेमो एक इंस्टॉल किया था, तो उसी डेमो का कंटेंट है, मैं आपको वही चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब मेरे पास क्या खुल रहा है, ब्लॉग पोस्ट खुल रहा है, ब्लॉग पेज मेरे सामने एक ब्लॉग खुल रहा है। जैसे ये ब्लॉग मेरे सामने लोड हो चुका है, मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ब्लॉक खुल चुका है। अब आप देखो टेबल ऑफ कंटेंट क्या दिख रहा है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट, और ये सारी टेबल्स बन चुकी है, ये सारी टेबल्स बन चुकी है, ठीक है। इनका ही क्यों बना, क्योंकि ये सारी हेडिंग्स है। यहाँ पे आप जाओगे टेबल ऑफ कंटेंट में, एक सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेडिंग्स, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कौन कौन सी ये दिखे, पॉइंटर्स दिखे, उसके लिए कौन कौन से दिखे, सारी हेडिंग्स दिखे, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक दिखे, ठीक है। सेलेक्ट द हेडिंग टू कंसीडर व्हेन जनरेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, ये कह रहा है आप कौन कौन सी हेडिंग को कंसीडर करवाना चाहते हो जब ये टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट होगा। बाय डिफॉल्ट ये सारा टिक होता है। अगर आप चाहते हो H5 H6 कंसीडर ना करे तो ये कंसीडर नहीं होंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे कंसीडर होते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ये सारे जितने भी है ना कंबाइन मल्टी, सारे H2 में है। क्या है, ये H2 में है। मैं इसका आपको फॉन्ट फाइंडर, एक क्रोम एक्सटेंशन आती है, मैं उससे आपको दिखा देता हूं इसका क्या चीज है। ये देखो H2 है। आप सारे देखोगे ये सारे क्या है, H2, ध्यान से देखो इसे, क्या है, ये H2 में है। और आपको मैं बाकी भी दिखा दूंगा, ये सारे H2 में होंगे, सारे दिख रहे होंगे। बट एक चीज देखो, यहाँ पे ये इसके अंदर कैसे दिख रहा है, 1.1 कैसे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि जो 1.1 कैसे दिख रहा है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि पहले वाला क्या होगा, H1 होगा। जब भी H2 होगा ना, H2 H1 के अंदर होगा। मतलब मान लो ये H क्या है, H1 है, ठीक है। H2 होगा अंदर से स्टार्ट, कहां से होगा, H2 अंदर से स्टार्ट, और नाम हो जाएगा इसका 1.1। अगला H2 होगा, उसका नाम हो जाएगा 1.2, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, H1 क्या होता है मैं आपको बता, मतलब जो भी आप मान लो H3 यूज कर रहे हो तो वो H2 के अंदर होगा। H3 किसके अंदर होगा, H2 के अंदर होगा। मतलब कि मान लो एग्जांपल से फिर से समझते हैं, ये चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। मान लो H2 है, H2 की लाइन जा रही है, H2 लाइन है, H2 लाइन है, तो जब H3 आएगा ना तो वो अंदर से स्टार्ट होगा, H3 अंदर से, यहां से H3 स्टार्ट होगा, जैसे कि ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नाम हो जाएगा 1.1। और जब इसके अंदर H4 स्टार्ट होगा तो वो इसके अंदर से स्टार्ट होगा H4 नाम से, ठीक है। ये चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये पेज बेसिकली बना हुआ है एलिमेंटर से, या जिससे भी बना होगा आपका ब्लॉग पोस्ट, उसको कर लो। मैं इसको करता हूँ एडिट पोस्ट में करता हूँ। जैसे ही मैं इसे एडिट पोस्ट करता हूँ, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपका पेज आपने या ब्लॉग एडिटर से बना हो, चाहे आपने एलिमेंटर से आपने पेज को डिजाइन किया हो, ब्लॉग पोस्ट को डिजाइन किया हो, चाहे आपने नॉर्मल क्लासिक एडिटर से किया हो, जिससे भी किया हो, आपको उसका एडिट खोल लेना है। एडिट खोलने के बाद क्या करना है, एडिट खोलने के बाद मैं एक चीज करता हूँ, क्या करूंगा, सिंपली ये जो सेकंड वाला है ना, अलाउ फीडबैक एंड लर्न,
मैं इसको H3 करूंगा। क्या करूंगा? इसको H3 करूंगा। मैं आपको सारे कंडीशंस आपको बता रहा हूं, जो जो आपके दिमाग में कंडीशन हो सकते हैं ना, मैं सारे वो बता रहा हूं, ताकि इस वीडियो के बाद आपको बार बार कोई भटकने की जरूरत ना पड़े। ये देखो, ये आपके सामने जो है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? ओपन कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद क्या कर रहा हूं? मैं इसको H2 की जगह क्या कर रहा हूं? H3 करके मैं इसको क्या कर रहा हूं? अपडेट कर रहा हूं। H3 करने के बाद जैसे मैंने अपडेट किया, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर दो। क्या कर दो? आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो। अब आप देखो आपके वेब पेज पे क्या कमाल हो चुका है, क्या कमाल हो चुका है। अब ये देखिए, मेरा पेज सक्सेसफुली रिफ्रेश हो चुका है। अब ये देखो 1.1 पॉइंट ये आ चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये बार बार 1 2 3 4 क्या दिखा रहा है ये? क्योंकि देखो ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी 1 2 3 4 ये है, आपको ये हटाना पड़ेगा। क्या? ये 1 2 3 4 हटा दो। ठीक है, ये रिपीट क्यों कर रहा है मैं ये बता रहा हूं। ये रिपीट क्यों कर रहा है 1 पॉइंट ये? क्योंकि ये एक पूरा वो है। ठीक है, एग्जाम्पल ये मैं मान लो 1 2 3 4 हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है मान लो। ठीक है, ये मैंने हटा दिए। जैसे ही मैं इसको हटा देता हूं, अब आप देखोगे क्या अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको सारे कंडीशंस इसलिए बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद आप कोई और वीडियो भी आपको रेफर करनी पड़े। ठीक है, जितने भी केसेस हो सकते हैं, जितने भी सिनेरियोज हो सकते हो, सारे डिस्कस कर रहे हैं। देखो 1 और सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1.1 है। ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट क्या था, ये जो 1 2 3 4 थे वो हेडलाइन ही थी, वो हेडलाइन ही थी। अब आपको समझ आ गया होगा, ये H1 H2 है और ये क्या है? H3 है। अलाउ फीडबैक H3 है। मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लेना, बता रहा हूं मैं, ध्यान नोट किया करो मेरे हर बातों को। H3 है। ठीक है, एक और चीज बता देता हूं जाते जाते, एक आखिरी पॉइंट। एक पेज पे एसईओ के हिसाब से H1 सिर्फ एक ही होना चाहिए, सिंगल H1 इन अ पेज, सिंगल H1 इन अ पेज, सिंगल H1 इन अ पेज। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज लगा लो, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्लॉग, जो आपका पेज का टाइटल होता है, जो आपका ब्लॉग पेज का टाइटल होता है, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल होता है, ठीक है, वही क्या होता है? वही पेज टाइटल ही आपका H1 होता है, पेज टाइटल ही आपका H1 होता है। इसीलिए क्या कहना है, H1 एक पेज में पहली बात एक ही होगा, और वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो आपका पेज पे, जो आपका पेज का नाम है या पोस्ट का नाम है, वो H1 ही होगा। इसका मतलब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। H1 कभी भी आप दो यूज मत करना, H1 की गलत प्रैक्टिस है। मल्टीपल H2 हो सकते हैं, मल्टीपल H2 हो सकते हैं, बेस्ट एक्सईओ की प्रैक्टिस के हिसाब से H3 भी हो सकता है, बट H1 मल्टीपल नहीं हो सकते, H1 मल्टीपल नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से अब ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसमें क्या डिस्कस किया आज हमने? कंप्लीटली ये जो जितने भी ये होते हैं आपके टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में पूरा राम इतिहास पढ़ लिया, पूरा हमने राम कथा पढ़ ली। इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी। क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी? यहाँ पे मैंने सारी बता दी। इनेबल सपोर्ट बाय डिफॉल्ट पेजेस एंड पोस्ट होता ही होता है। पेजेस पे अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट नहीं चाहते, अनटिक कर दो। ऑटो इंसर्ट में से फिर पेजेस को अनटिक कर दो। एंड देन कहां पे दिखाना चाहते हो? आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूं। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ ही मैं करता हूं हमेशा। इसके बाद क्या एक ऑप्शन मैंने क्या बता दिया, ये कौन कौन सी चीजों को कंसीडर करता है? H1 H2 H3 H4 H5 H6 को बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करता है। इसके बाद आपको क्या करना है? सेव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप सेव कर दीजिए और आपका काम फिनिश। तो आज हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और ट्यूटोरियल के साथ।